एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट किया हमारा आदर्श बदला और आज हम शुरू करने वाले हमारा 5वां पार्ट जो है गुरुबानी अ। इसका 2 पार्ट है अ और आ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुबानी। पढ़ने से पहले मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि आप जब भी किसी भी चैप्टर या किसी भी पोएम को स्टार्ट करते हो तो उससे पहले जो कवि परिचय होता है उसे पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो गुरुबानी है उसे गुरु नानक जी ने लिखी है। आई होप कि हम सबको और आपको पता होगा कि जो गुरु नानक हैं वो फाउंडर ऑफ सिखिज़्म है। जो उनके 10 गुरु हैं सिक्स के, उनके फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक जी। तो स्टूडेंट्स, गुरुबानी जो है ये गुरु नानक जी ने लिखी है। तो यहाँ पर चलिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं गुरु नानक जी के बारे में, जो है कवि परिचय में। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रवि नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। तो यहाँ पर उनका जन्म बताया गया है कि जो गुरु नानक जी हैं वो 15 अप्रैल 1469 को रवि नदी जो है वहाँ के किनारे तलवंडी नामक ग्राम का एक गांव है वहाँ पर हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्य संग की ओर रहा। नाउ स्टूडेंट्स, आध्यात्मिक मतलब होता है स्पिरिचुअल, ठीक है, जो स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल इंसान। चिंतन मतलब होता है किसी की भी चीज़ पर सोचना, सोचने वाला, सोचना, दैट इज नोन एज चिंतन। स्टूडेंट्स, सत्संग मतलब होता है बीइंग इन कंपनी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की राह पर चलना, सच्चे लोगों के साथ रहना, सच्ची चीज़ों पर बिलीव करना। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सत्य संग मतलब होता है वो, सत्य से बना है सत्य, और संग मतलब होता है संगत। तो बीइंग इन अ कंपनी ऑफ ट्रूथ की ओर रहा। तो बचपन से ही आप ऐसे थे कि आप स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते थे, आप बहुत ही सोचने वाले इंसान थे, एज वेल एज आप सच्चे लोगों के साथ रहना पसंद करते थे। आपका व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगिक, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व मतलब होता है किसी की भी पर्सनालिटी, और दार्शनिक मतलब होता है फिलोसोफर। तो आप में ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती थी आपकी पर्सनालिटी में। आप थोड़े जो योगी होते हैं हिंदुओं में, वो योगी वाली जो खूबियाँ होती हैं वो गुरु नानक जी में थी। आप थोड़े हाउस होल्ड टाइप थे, मतलब घर की चीज़ों को भी देखते थे। धर्म सुधारक थे, तो बहुत सारे धर्म सुधारक होते हैं, जैसे हिंदुओं में होते हैं पंडित और साधु, योगी होते हैं, मुसलमानों में मौलवीज होते हैं, क्रिश्चियंस में फादर्स होते हैं। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ थी वो गुरु नानक जी में थी। सेकेंडली, आप समाज सुधारक थे। तो जो इंसान धर्म सुधारक है वो ऑफकोर्स समाज सुधारक रहेगा, समाज में होने वाली सारी बुराइयों को रोकने की कोशिश करेगा, अच्छाइयों को लाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी, वो ये सारे जो गुण थे वो गुरु नानक जी में बचपन से देखे जाते थे। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ पढ़ने के लिए ही मत पढ़ो, इसे याद रखो, आगे भी जीवन में बहुत काम आएंगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, या फिर आप जनरल नॉलेज, या आप कुछ लिखने की कोशिश करोगे, बीइंग अ राइटर और समथिंग, तो यहाँ सारी जगह पर ये सारी चीज़ें काम आती है। और यही चीज़ होती है एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच मेक्स यू डिफर फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। बाकियों में, भीड़ में से तुम्हें अलग खड़ा कर देती है ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि बस अभी चैप्टर ख़त्म करना है, इसलिए ये सारी चीज़ों को याद रखो ज़िंदगी भर, तभी आप एक नॉलेजेबल इंसान कहलाए जाओगे। आप सर्वस्ववादी और हैं और सभी धर्म वर्ग के समान दृष्टि से देखते हैं। तो आप जो हैं वो इक्वालिटी पर बिलीव करते हैं। कोई भी रिलीजन हो, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि सब इक्वल है, हर जात, हर धर्म इक्वल है। आपने भेदभाव नहीं किया। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। नाउ स्टूडेंट्स, विश्व बंधुत्व मतलब होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो आप ब्रदरहुड पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे, उस विचार की आपने पुष्टि की है। आप उस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली मानते थे, बिलीव करते थे और फॉलो करते थे। दैट यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकत्व होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। मतलब आपने जो समाज में जो इम्प्रेशन, जो एक्सप्रेशन, आपकी जो भावुक, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, और कोमल हृदय मतलब आपको जो प्योर और सॉफ्ट हार्ट दिल है, वो चीज़ों की वजह से समाज में इस तरीके से सुधार, इस तरीके से उस चीज़ का अभिव्यक्ति, उस चीज़ का एक्सप्रेशन बना है, दैट इज़ अनस्पीकेबल। उस चीज़ को हम लोग बोल नहीं सकते, उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और शायद यही रीज़न है कि जो गुरु नानक जी हैं वो 10 गुरु में से सबसे पहले गुरु हैं, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज़्म। तो ये बचपन से ही ऐसे थे, इनमें गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स थे, गॉड गिफ्टेड
खूबियाँ थी जो इन्हें एक गुरु का टाइटल दे दी ज़िंदगी में, दैट इज़ गुरु नानक। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। तो आप सिर्फ ऐसे ही नहीं थे, सेकेंडली आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थे कि आपको इतनी सारी भाषा आती थी, फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी। यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आती है कि किसी भी लैंग्वेज पर नाम नहीं लिखा है। अक्सर मैंने लोगों को सुनते हुए देखा, मतलब सुना है और बोलते हुए देखा है कि वो लैंग्वेज हम क्यों सीखें, वो तो मुसलमानों की लैंग्वेज है। फिर मैंने सुना यार वो लैंग्वेज क्यों सीखे, संस्कृत हमको क्या करना है, संस्कृत से, पारसी से हमको क्या करना है। बट यहाँ पर वो गुरु हैं, गुरु होके भी वो इस सारी चीज़ों पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। वो उन्हें अरबी भी आती थी, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखना है। लैंग्वेज से धर्म जात का कुछ लेना देना नहीं है, वो तो हमारी नॉलेज के लिए है, ठीक है। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1569 में हुआ। तो आपकी जो डेथ है वो 1539 में हुई और आपकी जो भाषा है वो बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल भाषाओं में अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मानते हैं, आप वही चीज़ पर बिलीव करते हैं और उसी तरीके से अपनी जो उनकी सोच है, उनके जो ख्याल है, उनके जो जज्बात है वो उसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं बहुत ही यूनिक वे में। अनुटी मतलब होता है यूनिक और सहज सरल मतलब एकदम सिंपल ईजी लैंग्वेज, ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ में आए जो मैं कहना चाहते हैं वो। अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आए तो लोगों को समझेगी भी नहीं और सेकेंडली जो उनका मेन एम है समाज में सुधार लाना वो भी नहीं होगा। बट अगर वही चीज़ आप सिंपल तरीके से लिखेंगे, सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो आप यही चीज़ पर बिलीव करते थे और आप अपनी जो राइटअप से, अपनी जो पोएम से, अपनी जो कहानियाँ हैं वो सरल सीधी भाषा में लिखते थे। बात करते हैं प्रमुख कृतियाँ की, तो इनकी एक ही फेमस जो कृति है वो ये है गुरु ग्रंथ साहब आदि। ये इनकी किताब है गुरु ग्रंथ साहब, जो 6 पढ़ते हैं। ये ही इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, तो बहुत ईजी है याद करने में, आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है। साहित्य संबंधी में ये पूछा जाता है। बात करते हैं विधा परिचय की, तो पद्य काव्य रचना की एक गई शैली है। तो विधा परिचय खाली जनरल नॉलेज के लिए याद कर लो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बट एक क्वेश्चन आएगा कि गुरुबानी कौन सी विधा है, तो आपको लिखना है कि पद है। ये पद्य काव्य रचना की एक गई शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। मतलब ये जो है ये कहाँ से शुरू हुई है, लोकगीत जो हमारे पुराने साधु लिखते थे वहाँ की ये परंपरा है, वो अभी फॉलो की जा रही है। तो इसलिए कहा गया, कंफर्म नहीं है इसलिए कहा गया कि माना जा सकता है, वहाँ से ये चीज़ जो है वो आई है पद। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंद का प्रयोग उनके निश्चित रूपों में हुआ है। तो हिंदी जो पद है इसमें बहुत अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से, छंद अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से ये चीज़ें लिखी जाती है। प्रयोग अनेक निश्चित रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती हैं, एक संता को की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। ठीक है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। मतलब 2 टाइप्स में जो पद है वो मिली जाती है। एक होती है एक संतों की, जो संत लिखते हैं जिसे कहते हैं सबद, और दूसरी होती है कृष्ण भक्तों की, जो कृष्ण को फॉलो करते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, उनके लिए ये पद लिखी जाती है। तो समझ में आया, जो ये पद है वो 2 टाइप में मिलेगी। एक होती है जो संतों के बारे में होती है, जो संत लिखते हैं, वो एक होती है एक संतों की जिसे कहा जाता है सबद, और जो दूसरी होती है वो कृष्ण भक्तों की होती है। मतलब जो कृष्ण है, भगवान है जो कृष्ण, उनको जो फॉलो करते हैं, उनके जो भक्त होते हैं उनकी होती है। तो ये 2 परंपरा पद के उसमें फॉलो की जाती है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें सिर्फ याद रखनी है, एक ये कि गुरुबानी क्या है, गुरुबानी का विधा परिचय क्या है, वो एक पद है। दूसरी चीज़ जो पद होती है वो 2 निश्चित परंपराओं में मिलती है। पहली होती है एक संतों की सबद और जो दूसरी होती है वो है कृष्ण भक्तों की परंपरा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्चाई, शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ये जो गुरुबानी है, जो पद गुरु ने लिखा है, वहाँ पर उन्होंने कर्म की मेहनत, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसकी जो मेहनत है और जो असली एजुकेशन है, सच्ची शिक्षा है और विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए और बाकी सारे टॉपिक्स पर अपनी जो उनकी ख्याल है, उनकी जो सोच है, उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्लेन किया है। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य का उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ऑफ कोर्स इंसान खराब है, अच्छा है, टैलेंटेड है, लेजेंड है, जो भी है, उसके पीछे एक गुरु होता है। अगर कोई भी बच्चा कामयाब हुआ है कभी भी, तो वो अकेले उसका उस चीज़ में क्रेडिट नहीं है। जब तक उसका उस्ताद, उसका टीचर उसके पीछे मेहनत नहीं करता, उसको सही और गलत से रोकता नहीं, सही रास्ते और गलत रास्ते में फ़र्क नहीं बताता, क्या सही है क्या गलत है, उसकी मिस्टेक्स पर रेक्टिफाई नहीं करता, तो वो बच्चा कामयाब नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जो चीज़ें हम सीखते हैं,
हम कोई भी चीज़, खाना बनाना हो, खेलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, कुछ भी करना हो, हम किसी से सीखते हैं फिर ही करते हैं। तो जो गुरु होता है उसका इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है। वो यहाँ पर कवि कहते, मतलब जो गुरु नानक जी है वो कहते हैं कि इंसान की जो पर्सनालिटी है, उसका जो कैरेक्टर है, उसको बनाने में एक गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। मनुष्य का उत्तम कार्य और सच्चा शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान ही शिष्य के सबसे बड़े पूंजी है। तो जो यहाँ पर गुरु ने जो ज्ञान दिया है, वो जो हमारे गुरु होते हैं, मतलब ये गुरु नहीं, जितने भी हमारे लाइफ में जो भी हमें कुछ सिखाते हैं, जो भी हमारे टीचर होते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ में। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। तो गुरु द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है, सबसे बड़ी की होती है। अ की टू ओपन द 1000 डोर्स, मतलब वो एक ऐसी चाबी होती है जिससे हम ज़िंदगी के हर दरवाजे को खोल सकते हैं। अगर हमने सही एजुकेशन ली है, हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट की है, देन ओनली। ठीक है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपूती उसके उत्तम कर्म का सम्मान करता है। तो जो मतलब जो ज़माना है, जो संसार है, वो मनुष्य का पैसा देखकर उसकी इज्जत नहीं करता, ना ही उसका धर्म देखकर, ना ही उसकी जात देखकर, उसके उत्तम कर्म का सम्मान करता है। जैसे आपके कर्म होंगे उस तरीके से लोग आपको प्यार करेंगे। अगर आप पैसे वाले हो, बहुत ही पैसा है, बहुत ही हाईली एजुकेटेड हो, बहुत ही अमीर हो, बहुत ही वेल्दी हो, बट आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हो, आप लोगों को चिढ़ के जवाब देते हो, आप ऐसी सारी चीज़ें करोगे तो क्या लोग आपको पसंद करेंगे? भले आपके पास कितना भी पैसा है। तो आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको भगवान भी पसंद करेगा, भगवान पसंद करेगा तो लोग पसंद करेंगे, लोग पसंद करेंगे तो आप खुश रहोगे। ठीक है। तो आपको अपने कर्म से अच्छा बनना है, ना ही अपनी दिखावे की पैसे और हालात से। ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है, मनुष्य का श्रेष्ठ व उसके अच्छे कर्म से सिद्ध होता है, ना कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और भ्रयाडंबर का घोर विरोध किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ वो मतलब होता है नोबल, मतलब एक जो नोबल कैरेक्टर होता है, एक जो नोबल कैरेक्टर होता है किसी भी इंसान का, वो मनुष्य का श्रेष्ठ व उसके अच्छे कर्म से सिद्ध होता है। मतलब उसकी जो एक्शंस है, उसकी जो नेकी है, मतलब जो भी कर्म वो करता है, जो भी काम वो करता है, उससे डिफाइन होता है उसका जो कैरेक्टर है। वो नोबल कैरेक्टर किससे डिफाइन होगा? अगर आपके काम अच्छे हैं तो, ना ही किसी की जाति अथवा वर्ग से। तो ये बहुत ही बड़ी बात कह दी उन्होंने कि ये चीज़ें बहुत होती है। और सिर्फ गुरु नानक जी नहीं, जितने भी अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने भी समाज सुधारक रहे, जितने भी बड़े बड़े साधु संत रहे, उन्होंने यही कहा कि आप में बड़ाई इसी बात की कि आपका कर्म अच्छा हो। आप कितने पैसे वाले हो, आप निजी जात से बिलोंग करते हो, ऊंची जात से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती है। जो मायने रखता है वो है आपका कर्म। कर्म अच्छा है तो सब अच्छा है, आपको हर कोई पसंद करेगा, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे भगवान हो, चाहे भिखारी हो, कोई भी हो। कर्म अच्छा है तो जीवन अच्छा है, जीवन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। गुरु नानक ने कर्मकांड और ब्रह्मांडंबर का घोर विरोध किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, कर्मकांड मतलब होता है रिचुअल, जो रिचुअल फॉलो किए जाते हैं हमारे बाप दादाओं के, उसे कहा जाता है रिचुअल। और ब्रह्मांडंबर मतलब जो हम साधु संत पे बिलीव करते हैं ना, उनकी जो नीची ज़ात, ऊंची ज़ात, ब्लैक मैजिक और ये सारी जो चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ों से बहुत ही नफरत करते हैं गुरु नानक जी। उनका जो मानना है वो ये है कि ज़िंदगी सिंपल तरीके से जियो, अच्छा कर्म करो, बस। इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक मोटो है ज़िंदगी जीने का, वो ये है कि कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और कहीं ना कहीं मैं भी ये मानती हूँ, इफ़ योर एक्शंस आर गुड देन एवरीथिंग इज़ गुड। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कौन कह रहा है, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस कर्म अच्छा करो, लोगों के साथ अच्छे से रहो, दैट्स इट। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका कर्म अच्छा है, आप अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा है, फिर किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, ये जो पोयम है 5th वन, इसके 2 सेक्शन हैं, एक है अ और एक है आ। तो अ में हम लोग पढ़ने वाले गुरुबानी और आ में हम लोग पढ़ेंगे वृंद के दोहे। तो ये दोनों संस्कृत लैंग्वेज में है, हमारी हिंदी लैंग्वेज से काफ़ी अलग है। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक ट्रिक फाउंड की हूँ इसको समझने के लिए, बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसके जो हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग को देखना है। सेकेंडली, जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी उसको आपको बाहर करना है, उसको समझना है स्टोरी को। थर्डली, उसको बार बार रिवाइज करना है। ये पैटर्न मैं भी फॉलो करती थी मेरे स्कूल डेज़ में, इवन इन माय कॉलेज डेज। इसी तरीके से मैं लर्न करती थी, बहुत ही सिंपल रहता है। क्योंकि देखो, जो हमारा पेपर पैटर्न है उसमें
हम लोग को आंसर नहीं लिखना है। अगर आंसर लिखना रहता तो हम लोग को टेंशन रहती। बट एक दो क्वेश्चन आते हैं स्वमत अभिव्यक्ति में, जिसमें कभी कभी भावार्थ पूछता है या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन देता है, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बट ये है कि हम लोग को समझ में आना चाहिए कौन सा स्टैंजा क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें से कुछ हार्ड वर्ड्स के मीनिंग निकाली हूँ। वो हार्ड वर्ड्स के मीनिंग मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आप इजीली अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके उसके मीनिंग लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन जो है वो है, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुवे अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहुना, फली अहि फूली अहि बुपड़े बीतन विचस्वा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है चेतनी और मनी। अभी इसका मतलब क्या होता है मैम? देखो, चेतनी मतलब होता है चिंतन करना, सोचना, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ड का मीनिंग था। सेकेंड वर्ड है मनी। मनी मतलब होता है इंसान का मन, जो आपका मन है उसको बोला जाता है संस्कृत में मनी। तीसरा वर्ड है सुचेत। सुचेत मतलब होता है सचेत। फिर एक वर्ड इसमें मैंने देखा है वो है बीज। अब ये वो वाला बीज नहीं होता है सीड वाला, इसका मतलब होता है अंदर। फिर एक और वर्ड है स्वा। स्वा मतलब होता है राख। किसी भी चीज़ को हम लोग जब जलाते हैं उसका जो राख निकलता है वो वाला राख। और जो लास्ट है वो है सऊ। सऊ मतलब होता है ईश्वर, खुदा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स से जो थोड़े अलग थे जिसका मीनिंग जानना ज़रूरी था। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग। अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितनी भी पदें आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है सारी गॉड से रिलेटेड है, सारी भगवान से रिलेटेड है, क्योंकि जो गुरु नानक जी हैं वो काफ़ी रिलीजियस पर्सन थे। तो उनके जो राइटअप्स है उसमें भी ये जो रिलीजन के लिए जो प्यार है, रिलीजन के लिए जो पोसेशन है वो दिखाई देता है, वो झलकता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है, चलिए उसका मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर गुरु नानक जी ने दो चीज़ों को कंपेयर किया है। एक, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारी टीचर्स होती है, उनकी पोस्ट को कंपेयर किया है एक सूने खेत के अंदर जो फली उगती है तिल की, उसको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नानक गुरु न चेतनी मने अपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। तो गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं, और जो अपने आप को गुरु से ज़्यादा होशियार, गुरु से ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, वो इंसान व्यर्थ ही उगने वाली जो तिल की झाड़ियाँ होती है ना खेतों में, जो सुनसान खेत होता है जिसमें तिल की झाड़ियाँ होती हैं, उनके समान होते हैं। दिखने में भले ही वो बहुत ही फलता फूलता दिखाई देता है वो झाड़, बट वो फलियों के अंदर पूरी गंदगी और मैल भरी होती है, और ऐसी चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते, यूजलेस होती है। तो ये जो फली होती है, ये जो तिल की जो फली है, ये जो झाड़ है, इसको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, ये खुद ब खुद उगती है और अंदर से खोखली होती है, गंदगी भरी होती है। उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की बात नहीं मानते हैं, उनको खुद से ज़्यादा होशियार समझते, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस में रहते हैं, वो बच्चे भी अंदर से खोखले होते हैं, यूजलेस होते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, एक फली की झाड़ को स्टूडेंट्स से। तो यहाँ पर गुरु नानक जी गुरु के बारे में बताते हैं, गुरु की महत्व बताते हुए कहते हैं कि आपको अपने गुरु की बातों को मानना है, उनकी बातों का पालन करना है, वो जो भी सीख देते हैं उससे आपको सीखना है, और गुरु से ज़्यादा खुद को होशियार नहीं समझना है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक मुहावरे को रिलेट कर सकते हैं, एक मुहावरे से। देखो, एक मुहावरा है हिंदी में, खाली बर्तन बहुत आवाज़ करता है, ठीक है। एक कोट भी है, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस। तो जो खाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा आवाज़ करती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो जो पेड़ की भरी हुई झाड़ियाँ होती है जिसमें फूल फल ज़्यादा आते हैं, वो हमेशा झुकी होती है, और जो खाली होती है वो हमेशा ऐसा खड़ी हुई लहराती रहेगी, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है। और जो भरी हुई झाड़ियाँ होती है जिस पर फूल और फल ज़्यादा होती है वो झुकी होती है। तो जो चीज़ें ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो भी इंसान हो या कोई भी चीज़ जो भरी है, वो हमेशा चुप रहती है, खाली रहती है। जिस तरीके से जो भरा हुआ बर्तन रहता है वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, बट जो खाली बर्तन रहता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आता है कि आपको गुरु की रिस्पेक्ट करना है, गुरु की बातों को मानना है, गुरु से ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है, उनको खुद से ज़्यादा होशियार नहीं समझना है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे, गुरु की बातों को नहीं सुनेंगे, गुरु से ज़्यादा खुद को होशियार समझेंगे, तो हम उन झाड़ियों की तरह हैं जो यूजलेस होती है, जिनको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, और अंदर से वो क्या होती है, खोखली होती है। तो हमें इन झाड़ियों की तरह नहीं बनना है, वरना हमसे लोग किनारा कर लेंगे। जिस तरीके से ये झाड़ी का लोग यूज़ नहीं करते, इसको फेंक देते हैं, उसी तरीके से हमारे साथ भी लोग ऐसा बिहेव करेंगे। यहाँ पर ये बतलाना चाहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड वन क्या बोलना चाह रहा है। जली मोही घसी मसी करी मति कागद करी सारू,
भाई कलम करी चीतू लिखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम साला लिखू, लिखू अंत ना पारावर। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द मीनिंग। इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले तो मसी मतलब होता है बच्चों सियाही, मसी मतलब होता है सियाही, मति मतलब होता है बुद्धि, सारू मतलब होता है अच्छा, लेखरी मतलब होता है लेखक, पूछी मतलब होता है पूछ कर, बिचारी मतलब होता है सोच कर, पारावर मतलब होता है परिवार, और स्तुति मतलब होता है प्रेज टू गॉड। तो चलिए अब इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग काफ़ी सिंपल है, बहुत ही इजी है, खाली इधर थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो यहाँ पर गुरु नानक कहते हैं कि इंसान के अंदर जो मोह होती है, जो मोह मतलब यहाँ पे क्या है, लालच। जली मोह घसी मसी करी, मति कागज करी सारू। तो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि जो इंसान के अंदर जो भी मोह होती है, कोई भी इंसान हो, सबके अंदर लालच मोह भरी होती है। तो उस मोह को जलाकर और उसको घिस कर आपको क्या करना है, स्याही बनाना है। स्याही मतलब होता है इंक, जो हम लोग कलम में यूज़ करते हैं, इंक। तो आपके अंदर जितनी भी लालच है, जितनी भी मोह माया है, उसको जलाकर हमको क्या बना देना है, इंक बना देना है। पहली लाइन का ये मतलब था। मति कागज करी सारू, मति मतलब होता है बुद्धि, इंसान का दिमाग, तो और कागज मतलब होता है कागज। तो अपनी बुद्धि को क्या समझना है, हमको एक श्रेष्ठ कागज समझना है। पहले पेन बना लेना है, स्याही, ताकि हम उस कागज़ पर लिख सके, और जो हमारी बुद्धि है उसको कागज़ बना लेना है। भाई कलम करी चीतू लिखारी, गुरु पूछू लिखू बिचारी। तो यहाँ पर प्रेम, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो लव है, उसको हमको कलम बना देना है, पेन बना देना है। ठीक है, ये पूरा इंटर रिलेटेड है, फर्स्ट सेकेंड से, सेकेंड थर्ड से। कागज़ बनेगी तभी तो उसके ऊपर लिख पाओगे। अब कागज़ बन गई है, अब आपको पेन की ज़रूरत है। तो पेन कैसे बनाओगे आप, जितनी भी आपकी फीलिंग्स है, जितने भी आपकी प्रेम वाली फीलिंग है, इमोशन है, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपको कलम बनाना है। चित्त को लेखक समझोगे और गुरु से पूछकर लिखोगे नाम की स्तुति। तो स्टूडेंट्स, चित्त मतलब होता है आपका मन। तो आपके मन को आपको क्या करना है, लेखक बनाना है, राइटर बनाना है। जब राइटर सोचेगा कुछ तभी तो आप लिख पाओगे। तो सोचने का काम कौन करता है, हमारा मन करता है। तो मन से हम लोग सोचेंगे, और फिर जब सोच लेंगे तो हमको गुरु से पूछकर भगवान के बारे में लिखना है। नाउ स्टूडेंट्स, स्तुति मतलब होता है प्रेज टू गॉड, मतलब भगवान की तारीफ लिखना। तो आपको उस कागज़ पर भगवान की तारीफ लिखना है अपने गुरु से पूछकर। साथ ही तुमको ये भी सच्चाई लिखना है। यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत है। मतलब भगवान से कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही उनको कोई कॉम्पीट कर सकता है, ना ही उनसे कोई लड़ सकता है, ना ही उनका कोई मुकाबला कर सकता है, और ना ही उनका कोई अंत है। देखो दुनिया में जितनी भी चीज़ें, सबका एक अंत है, हर चीज़ एक दिन फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, पर जो भगवान है वो हमेशा रहने वाले हैं। ही इज़ इटर्नल, इंग्लिश में कहा जाता है ना, गॉड इज़ इटर्नल, वो हमेशा रहने वाले हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर जितने भी पद दिए हुए हैं सारे गॉड से रिलेटेड है। तो सेकंड पद में जो है, गुरु नानक जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, पहले अपने अंदर जितनी भी लालच है, जितनी भी मोह है, उसको जलाकर स्याही बना लेना है। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, आपके दिमाग को कागज़ बना लेना है। फिर उसके बाद आपकी जितनी भी फीलिंग्स है, जितने भी इमोशंस है, सबको इकट्ठा करके पेन बना लेना है, कलम बना लेना है। उसके बाद आपको अपने मन में विचार करके, सोच कर, अपने गुरु से पूछ कर उस कागज़ पर भगवान की स्तुति करना है, भगवान की तारीफ़ें लिखना है, और साथ ही ये लिखना है कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत है। जैसा मैंने एक्सप्लेन की, उस सेम एज इट इज़ अगर तुम लोग सुन के भी उतार लोगे और इसे लर्न कर लोगे तो स्कोर करने के लिए काफ़ी है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है और जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड पद। मन रे अहिनी सी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नामू न बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा ओमे गतु गाए नहीं सहसा सोगु। गुरुमुख जीसु हार मानी बसे तिसु मिलु मेले गुरु संजोग। हिंसा ओहमे गतु गाए नाही सहसा सोगु, गुरुमुख जिनसु हार मानी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। तो यहाँ पर हम लोग इसका तो पहले हार्डवर्ड्स देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अहिनिसी मतलब होता है दिन रात, संसारी मतलब होता है हमारा जो संसार है वो, जिनु मतलब होता है जिन्हें, खिनु पलु मतलब होता है क्षण पल मोमेंट, और जो मेल है उसका मतलब होता है मिले, और जो संजोग है उसका मतलब होता है संबंध। किसी से भी जो हम लोग संबंध रखते हैं ना, उसको बोला गया है संबंध। तो चलिए देख लेते हैं इसका मीनिंग, बहुत ही सिंपल है इसका भी मीनिंग। यहाँ पर हमारे गुरु नानक जी कहते हैं कि इस पंक्ति में वो कहना चाहते हैं कि ये जो मेरा मन है, ये मन तो दिन रात प्रभु के नाम को बिना भूले गुणगान करता रहे, दिन रात प्रभु के नाम का जाप करता रहे,
फिर आगे कहते हैं कि जो लोग रत्ती भर समय अपने दिल में भगवान के नाम को नहीं लेते हैं, वो इंसान ऐसा अपने आप को सोचता है कि मेरे दिल में कोई बहुत बड़ा रोग पैदा हो गया। मतलब जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो दिन रात खुदा 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 मतलब एकदम भक्त होते हैं, तो वो इंसान अगर भगवान का नाम भूल जाते किसी समय के लिए, तो उनको ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल में कोई ऐसा अजीब सा रोग पैदा हो गया, ऐसा वो समझते हैं। वैसे भी यहाँ पर गुरु नानक जी कैसे कहना चाहते हैं कि परमात्मा का नाम मन में ना बसे तो परमात्मा की दरबार में इज्जत नहीं। अगर हम लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, तो उनके दरबार में हमारे लिए इज्जत नहीं रहेगी। अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमें याद करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि ऐ मेरे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण करते रहे, एक भी मोमेंट भगवान को मत भूल। जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, ऐसे लोग संसार में बहुत विरले ही होते हैं। बहुत रेयरली ऐसे लोग पाए जाते हैं जो भगवान का नाम भूलें, वरना तो लोग सिर्फ भगवान भगवान भगवान। और ऐसा करना चाहिए, तभी हमको भगवान के दरबार में इज्जत मिलेगी। अपना ध्यान हमेशा हमें ईश्वर से लगाना चाहिए और उसकी ज्योति से ही हमें जो प्रकाशित होते हैं हम, वो उसकी ज्योति से ही हो पाएंगे। तो यहाँ पर गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि हमको हमारे मन को हमेशा भगवान के साथ लगाना है, मन को इधर उधर भटकाना नहीं है। जब हम अपने मन को भगवान की ओर लगाएंगे, तभी उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी कृपा हमारे पर आएगी। अगर हम भूले रहेंगे, भटके रहेंगे, तो उसकी जो कृपा है, उसकी जो ब्लेसिंग्स है, वो हम पर नहीं आएगी। फिर वो कहते हैं कि जब तक तुझमें अहम भाव रहेगा, तब तक तुझे प्रभु का दर्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात वो कह रहे हैं कि मतलब अगर इंसान के दिल में भगवान के लिए कोई भी याद नहीं है, वो भूल गया है, तब तक भगवान उसे याद नहीं करेगा। वो कितनी भी मुसीबत में पड़ जाए, भगवान उसको निकालने वाला नहीं है। देखो एक कोट भी है, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जब तक आप अपने आप की मदद नहीं करोगे, अपने आप को मुसीबतों से नहीं निकालोगे, तब तक भगवान भी नहीं निकालेगा। तो आप अपने आप को मुसीबतों से कब निकालोगे? जब आपका ताल्लुक भगवान के साथ जुड़े रहेगा और भगवान की जो हिडन जो शक्ति होती है, जो वो अपने इंसानों को देता है, अपने स्लेव्स को देता है, अपने पुजारियों को देता है, उस शक्ति के द्वारा आप मुश्किलों से निकलते हो। ऑटोमेटिकली आप पावरफुल नहीं हो, वो जो पावर है आपके पास, वो भगवान की दी हुई है। तो जब आपका कांटेक्ट अच्छा रहेगा भगवान से, तो वो आपको पावर देगा, शक्ति देगा, जिससे आप लड़ सकोगे। तो ओवरऑल यहाँ से कान पकड़ो या यहाँ से कान पकड़ो, यहाँ पर यही मतलब है कि हमें भगवान से अपना ताल्लुक अच्छा रखना है। फिर आगे वो कहते हैं कि जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली, उसे ही प्रभु का दर्शन होता है। तो जिसने दिल में, जो लोग ऊपर से माला पहनते हैं भगवान का, वो सिर्फ दिखावा होता है। तुम्हें अपने दिल में भगवान के नाम की माला पहननी है, और जो लोग दिल में भगवान के नाम की माला पहनेंगे, उसे ही प्रभु के दर्शन होंगे, उसे ही प्रभु की ब्लेसिंग्स दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप समझ में आया होगा थर्ड स्टैंजा। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2 वीडियो देखी है इस पार्ट की। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने कवि परिचय देखा, उनकी प्रमुख कृतियाँ देखी, विधा परिचय देखा। सेकेंड पार्ट में हम लोग ने स्टार्टिंग के 3 पदों को डिस्कस किया है, और इस पार्ट में हम लोग लास्ट के 2 पदों को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं रीड करते जाऊँगी और आपको मीनिंग्स बताते जाऊँगी, आपको अपने मीनिंग्स को नोट डाउन कर लेना है। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को अखी बखाने। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड है बखाने, इसका मतलब होता है बखान करना, वर्णन करना। देखो मैं फिर से अंडरलाइन कर देती हूँ ये वर्ड, इसका मतलब होता है बखान करने, वर्णन करने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगट हूँ आपे सब रंग भाने। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर गुप्ता मतलब होता है अप्रकट, और फिर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है आपे प्रगटू। तो यहाँ पे आपे मतलब होता है आपको बोला जाता है आपे, दिस वन आपे। आपे मतलब होता है आप, और गुप्ता मतलब होता है अप्रकट। नाउ स्टूडेंट्स, साधक, ये अलग वर्ड है। साधक सिद्ध गुरु वहु चलु खोजत फिर ही फरमाने। तो यहाँ पे स्टूडेंट साधक मतलब होता है भक्त। हम लोग पूछते हैं ना जिसके हम लोग भक्त होते हैं, उसको बोला जाता है साधक। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज जुग। नाउ स्टूडेंट्स, जुग का मतलब होता है युग। देखो सब जुग लास्ट लाइन में है जुग, इसका मतलब होता है युग। और आपे का मीनिंग मैंने बता दिया, आपे का मतलब होता है आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे रविचंद। रविचंद का मतलब होता है सूर्य, चंद्रमा, उसे कहा जाता है रविचंद। एक वर्ड है गगन। नाउ स्टूडेंट्स, गगन मतलब होता है आकाश। फिर है तारका मंडल। तारका मंडल मतलब होता है तारा, तारा का जो मंडल होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है धूप। धूप का मतलब होता है गुग्गुल। फिर है चवरो। चवरो का मतलब होता है चवर। फिर है वनरई। वनरई मतलब होता है वन संपदा। फिर है भेरी। नाउ स्टूडेंट्स, भेरी मतलब होता है नगाड़ा। नगाड़ा जो बजता है ना, उसे कहा जाता है भेरी ना। अनाज शब्द, अनाज शब्द मतलब
ऐसे शब्द जो सिर्फ योगियों को सुनाई देते हैं, आंतरिक ध्वनि, ये सिर्फ योगियों को सुनाई देती है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे इसका मीनिंग तो ऐसा आएगा, योगियों को सुनाई देने वाली आंतरिक ध्वनि को अनाहत शब्द कहा जाता है। तो ये थे कुछ हार्ड वर्ड्स जिसके मीनिंग मैंने बता दिया, आप अंडरलाइन करके अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए ये जो है फर्स्ट और लास्ट का जो पद है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हम लोग इसके मीनिंग देखते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को अखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाने। तो यहाँ पे गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारी जो शक्ति है, तुम्हारी जो क्षमताएं हैं, तुम्हारी जो खूबियां हैं, वो सिर्फ तुम और तुम ही जानते हो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता और ना ही तुम्हारे अलावा उसकी कोई व्याख्या दूसरा कर सकता है, उसके बारे में कोई दूसरा बोल सकता है। फिर आगे जो है, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाने। तो यहाँ पे बोलते हैं कि तुम अप्रकट रूप में भी हो और तुम अप्रकट रूप में भी हो, मतलब तुम दिखते भी हो और नहीं भी दिखते हो। प्रकट और अप्रकट रूप में भी तुम ही हो। तुम्हारे जो लिखा है आपे सब रंग भाने, देखो ये है ना, आपे सब रंग भाने, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे अनेक रंग हैं। तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जो फर्स्ट लाइन है, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को अखी वखाने, मतलब हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो, उनकी व्याख्या को कोई दूसरा व्याख्या नहीं कर सकता। फिर है, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाने, इसका मतलब होता है तुम ही अप्रकट रूप भी हो और तुम ही प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे क्या है, अनेक रंग है, तुम्हारे अनेक रंग है, अनेक ढंग है, अनेक रूप है आपका। ठीक है। फिर आगे है, साधक सिद्ध गुरु वहु चल खोजत, फिरो ही फरमाने, समही बधु पाए इह भीषा, तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। तो यहाँ पे कहते हैं कि अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं, हर जगह तुम्हें ढूंढते रहते हैं। साधक सिद्ध गुरु वही चल खोजत, फिर ही फरमाने, खोजत मतलब होता है ढूंढना किसी को। तो अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने तुम्हारा नाम स्मरण किया है, उन्हें प्रसाद भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, समही बधु पई इह भिक्षा, तेरे दर्शन हुई कऊ कुरवाने, मतलब कि जो प्रभु के नाम स्मरण किया है, उनकी जो प्रसाद है, उनका जो प्रसाद है, उनकी भिक्षा जो है, उसके वजह से क्या होता है, दर्शन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। जो भगवान के नाम का स्मरण करेगा उसे ही उनकी दर्शन की क्या होगी, प्राप्ति होगी। उसी के प्रभु खेले रचाया, गुरुमुख सो भी होई, नानक सब जुग अब आपे वर्ते दूजा और न कोई। तो कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। मतलब आपका जो खेल है, जिस तरीके से आप इस धरती को चलाते हो, जिस तरीके से आप अपना काम करते हो, और ये कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है, पूरी दुनिया को चलाना आप समझ सकते हो कितना भारी काम है। पूरे जितने इंसान हैं उनको देखना, फिर जानवर, ट्रीज, लिविंग थिंग्स, फिर जो पानी में रहते हैं वो जानवर, जो जंगल में रहते हैं वो जानवर, इंसान, पता नहीं कितनी ज़्यादा क्रिएशन है उस भगवान की, उसकी प्रकृति की कितनी ज़्यादा क्रिएशन है। सारी चीज़ों को देखना और उसको हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। तो तुम्हारा जो ये खेल है प्रभु, ये जो खेल तुमने रचा है, उसे कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। यहाँ पर गुरु नानक जी ऐसा कहते हैं। लास्ट लाइन है, नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही क्या हो, विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं है तुम्हारे सिवा। जुग मतलब होता है, मैंने बताई थी जग, हमारी जो दुनिया है वो। तो इस दुनिया में तुम ही अकेले ऐसे हो जो विराजमान हो इतने सालों से, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। दूजा और न कोई मतलब कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ तुम और तुम हो। ठीक है, तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। फिर आगे जो लास्ट है, गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलिया नील पवन चवरो करे, सकल वन रई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना तेरी आरती, अनाहत शब्द बाजत बेरी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट और सेकेंड, गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारक मंडल जनक मोती। तो यहाँ पे कहते हैं कि संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। ठीक है, भगवान की जो आरती की जाती है उसे कहा जाता है, उनकी जो पूजा की जाती है, उसमें अलग अलग काम जो करते हैं, कोई गीत गाता है, कोई वो जो प्लेट होती है उसे लेके जो पूजते हैं मूर्ति को, वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संसार में दिन रात महान आरती हो रही भगवान की। गगन मैंने क्या बताई थी, गगन का मतलब है आकाश। तो आकाश की थाल मतलब आकाश की थाल मतलब आकाश एक प्लेट की तरह बनाया गया है। ऐसा इमेजिन करो कि जो आसमान है वो एक प्लेट है। आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। मतलब कि आकाश एक थाल है, उसके अंदर सूर्य और क्या है, चंद्रमा, ये दोनों क्या है, ऐसा दीपक पता है आपको। तो दीपक की तरह ये दोनों क्या कर रहे हैं, उस थाल में बैठे हुए हैं और जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं, और जितने भी देखो
लिखा है तारका मंडल जनक मोती, मतलब तारका मंडल मतलब ऊपर का जो हमारा वो है प्लैनेट, मतलब जो जहाँ पे सारे प्लैनेट्स रहते हैं, तो वहाँ पे सन रहता है, मून रहता है, और भी बाकी सारे प्लैनेट्स रहते हैं, बाकी सारे जो भी मंडल के निवासी हैं उन लोग रहते हैं। तो वहाँ पर उस मंडल के जितने भी निवासी हैं वहाँ पर जैसे कि तारे, सितारे, मोती, ये सारे क्या हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, उस आरती में अपना योगदान कर रहे हैं। तो आकाश एक प्लेट है और आकाश के अंदर जो सूर्य है और जो चंद्रमा है वो दीपक की तरह जल रहा है, साथ ही साथ हज़ारों तारे सितारे मोती बने हैं, उस प्लेट के अंदर मोती बन के चमक रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है, धूप मलयानील पवन चवरो करे सकल वनरई कुलंत ज्योति, मतलब कि मलय की खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है, एक तरीके की खुशबू है जिसको बोला जाता है गुग्गल। क्या बोला जाता है? गुग्गल। तो मलय की तरह खुशबूदार हवा, एकदम इस तरीके की हवा है, इस वर्ड को याद रखना गुग्गल वर्ड से, ठीक है। धूप मलयानील पवन चवरो करे सकल वनरई कुलंत ज्योति, तो ऐसी हवा, मतलब ऐसे समझ लो कि बहुत अच्छी हवा आ रही है उस आरती में, मतलब जो खुशबू है उस हवा में बहुत ही अच्छी है। जिस तरीके से देखो ना, जब हम लोग पूजा करते हैं तो जो अगरबत्ती जलाते हैं तो जो खुशबू आती है, वैसे ही कुछ एक अलग तरीके की गुग्गुल करके खुशबू है, महक आ रही है, ठीक है। फिर है, वायु हवा से चवर कर रही है, जो चवर दिया हुआ है ना, पवन चवरो करे, पवन मतलब होता है हवा, तो हवा में जो वायु है उसमें एक अच्छी हवा, ठंडी हवा, शीतल हवा चल रही है। फिर है, सकल वनरई कुलंत ज्योति, मतलब कि जंगल के सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही हैं, तो जितने भी वनस्पति हैं जंगल में वो सब भी अपने इस आरती में क्या कर रही हैं? योगदान कर रही हैं। वो भी क्या कर रही हैं? योगदान कर रही है। कौन सा काम कर रही है? वो फूल चढ़ाने का काम कर रही है। सकल वनरई कुलंत ज्योति, तो जितनी भी जंगल में वनस्पतियां हैं वो भी अपना काम कर रही है, और वो काम कैसे कर रही है? फूल चढ़ाकर। फिर है, कैसी आरती होई बहु खंड न तेरी आरती अनाहत शब्द बाजत बेरी, तो यहाँ पे कहते हैं कि इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है। मतलब यहाँ पे उनका इशारा इंसान की तरफ है कि देखो जो भगवान है उसके बहुत पुजारी है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे सूर्य अपना योगदान कर रहा है अपने भगवान के सामने, मोती, सितारे, चांद, सारे अपने भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, उसी तरीके से इंसान जो होता है, इंसान भी अपने भगवान को खुश करने की कोशिश करता है। जो मुसलमान होते हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं वो चर्च में जाते हैं, वहाँ जाके प्रे करते हैं, जो हिंदू होते हैं वो पूजा करते हैं मंदिर में जाके। तो इंसान अपने भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो जिस तरीके से आसमान और जितनी भी प्रकृति की चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो भगवान की आरती कर रही हैं, उसके सामने हमारी आरती का कौन सा महत्व है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है, श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं, अनाहत शब्द बाजत बेरी, तो मतलब जो भगवान के लिए जो रियल लव है, जो रियल उनकी आरती है, वो हमेशा दिल में होना चाहिए, ना ही दिखावे के। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना किसी को दिखाने के लिए प्रे करते हैं कि मतलब मेरे बारे में सामने वाले के नज़र में इमेज अच्छी रहे कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, हमेशा भगवान का नाम लेता है, भगवान को पूछता है। सॉरी, बट ऐसा नहीं करना है। रियल आरती जो होती है भगवान की, वो हमेशा दिल में होती है। देखो कैसी आरती होई बहु खंडना तेरी आरती अनाहत शब्द बाजत बेरी, मतलब इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है। अर्थात भगवान की जो असली आरती होती है वो हमारे मन में की जाती है, और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। जो श्रद्धा है वो जो भक्त होता है उसकी सबसे बड़ी गिफ्ट है। कोई भी भक्त है उसकी सबसे बड़ी गिफ्ट क्या होती है? उसकी श्रद्धा होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स की समझ में आ गया, एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। हम लोग को पूरे पदों में सिर्फ और सिर्फ भगवान से जुड़े रहने का, भगवान से प्यार करने का, उनको नहीं भूलने का, भगवान के महत्व को ही बताया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो ये है कि आकलन संजाल पूर्ण कीजिए। नाउ स्टूडेंट, संजाल पूर्ण कीजिए, ये एक पैसेज का क्वेश्चन है जहाँ पर पोएम पैसेज रहती है, वहाँ पर आता है नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। अब नाम स्तुति, मैंने स्तुति का मतलब बनाया था प्रेज टू गॉड, तो नाम स्तुति के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले बॉक्स में आएगा मोह का त्याग, सबसे पहले आएगा मोह का त्याग। मैं ना आंसर डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट आएगा मोह का त्याग, सेकंड आएगा बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, आपकी जो बुद्धि है उसको श्रेष्ठ मानना, तीसरा आएगा प्रेम भाव जागृत करना, और चौथा आएगा सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। तो ये चारों चीज़ों को मैं डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आए और लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर जो क्वेश्चन है वो है कृति पूर्ण कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा गया आकाश के दीप,
तो आकाश के दो दीप हैं, एक तो है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है शब्द संपदा। ग्रामर क्वेश्चन आता है पोएम पैसेज में 2 मार्क का। देखो ये जो 2 है और ये जो 2 है, ठीक है, 1 मार्क 1 मार्क, हाफ मार्क का 1 हाफ मार्क का 1, तो 2 मार्क्स इजीली मिल सकता है। बहुत अच्छा रहता है स्कोर करने में, सिंपल भी है। हमें क्या करना है, ये वर्ड्स के आगे प्रत्यय लगाना है। उपसर्ग मतलब वर्ड के पहले और प्रत्यय मतलब वर्ड के बाद। तो दान के बाद ऐसा कौन सा वर्ड मैं ऐड करूँगी जिससे नया वर्ड बन जाएगा? तो दान, ये जो फर्स्ट है मैं स्क्रीन पे लिखती हूँ, दान प्लस ई क्या हो जाएगा? दानी। मतलब जो देता है ना, दानी, जो देने वाला होता है उसे कहते हैं दानी। ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या है? दया। अब दया के साथ मैं ऐसा कौन सा वर्ड ऐड करूँगी जिससे नया वर्ड बन जाए? तो है आलू, बन जाएगा दयालु। क्या बन जाएगा? दयालु। रुको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दयालु। दयालु हमारा नया वर्ड बन गया दयालु। फिर जो तीसरा है वो है गुण। अभी गुण के साथ ऐसा कौन सा वर्ड ऐड करूँगी जिससे एक नया वर्ड बन जाए? तो गुण प्लस वान होता है गुणवान। गुणवान। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड है अंतर। अंतर के साथ ऐसा क्या ऐड करूँ जो नया वर्ड बन जाए? तो अंतर प्लस आल हो जाएगा अंतराल। अंत प्लस राल, अंतराल। हो गया ना? कितना सिंपल था, आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएगा। अभी आया हमारा फेवरेट क्वेश्चन जो है अभिव्यक्ति। गुरु बिन ज्ञान न होई, उकित पर अपने विचार लिखिए। देखो कितना सिंपल पूछा। जो हमारा पद है उसमें कितना हार्ड दिया हुआ है ना, फर्स्ट वाले पद से आया ये क्वेश्चन। मैं बोली थी ना अभिव्यक्ति क्वेश्चन में आएगा, बट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा और किसी को भी समझ में आएगा। गुरु बिन ज्ञान न होई मतलब गुरु के बिना नॉलेज नहीं हो सकती। कितना ईजी है लिखने के लिए। तो आप अपने विचार लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे आंसर भी लिख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी। सेकेंड क्वेश्चन है ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व। इस पर अपने विचार लिखिए। तो देखो कितना सिंपल पूछता है। इस विषय पर अपने मतभेद लिखिए, मतलब आपका जो विचार है वो लिखिए। तो कितना सिंपल पूछता है, ज़रा भी टेंशन नहीं लेने का, एकदम इजीली पढ़ने का। हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और हिंदी लैंग्वेज है, तो आप समझ सकते हो आपकी मार्कशीट पे आपका परसेंटेज बढ़ा सकती है। तो हिंदी को चिंदी समझकर इग्नोर मत करो, पढ़ो उसको। तो ये भी आंसर मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर कॉपी कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रसास्वादन, दैट इज़ एप्रिसिएशन। तो ये 4 मार्क्स का आता है। गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो ये जो कथन है, ये जो टॉपिक है, इसके बेस पर आपको रसास्वादन करना है। तो ये भी आंसर मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर कॉपी कर सकते हो। इस चीज़ का आंसर आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। अब आया साहित्य संबंधी ज्ञान। तो साहित्य संबंधी ज्ञान मैंने बताई थी कि इसी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है उसको पढ़ना पड़ता है, ताकि आपको पता चल जाए आंसर क्या है जो साहित्य संबंधी क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2 मार्क का आता है। पहला क्वेश्चन है गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। तो गुरु नानक जी की एक ही रचना है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, ओके, गुरु ग्रंथ साहिब। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक जी की भाषाशैली की विशेषताएं। गुरु नानक जी सहज सरल भाषा में अपनी बात कहने में माहिर है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। आपने पद शैली में रचना की है, पद काव्य रचना की गे शैली है। तो ये भी मैं डिस्प्ले कर दूँगी। मैं खाली आंसर ओरली आपको बता दी हूँ। इसका जो स्क्रिप्ट है, मतलब जो लिखा हुआ है, वो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूँगी ताकि आप इजीली इसको लिख सको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। तो निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके लिखिए। तो यहाँ पे जो वचन है हमें उसे बदलना है। फर्स्ट जो है सत्य का मार्ग सरल है। अभी इसका जो सही सेंटेंस है वो लास्ट वाला जो वर्ड है ना, है, ये करेक्ट करके हम लिख देंगे हैं, ठीक है। और जो मार्ग है, मार्ग एज इट इज़ ऐसे ही आएगा। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो बनेगा सत्य का मार्ग सरल है, वो वाला है आएगा। सत्य का मार्ग सरल है, सरल है, ये वाला है आएगा, ओके, डॉट आएगा इसके ऊपर, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट है हथकड़ियाँ लगाकर बादशाह के दरबार को ले चलें। तो यहाँ पर हथकड़ियाँ की जगह वचन बदल कर आएगा हथकड़ी, सिर्फ हथकड़ी आएगा और पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा।
सिर्फ आपको वचन बदलना है। यहाँ पे हथकड़ियाँ दिया है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हथकड़ी। ना नेक्स्ट इज चप्पे छप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे कांटों का हो जाएगा कांटे, सिर्फ कांटे आएगा। और झाड़ियाँ, तो झाड़ियाँ की जगह पे जब वचन बदलेंगे तो सिर्फ आएगा झाड़ी, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल होता है ना, वही है झाड़ी। बस ये दोनों को जो जो अंडरलाइन है ना उसको खाली चेंज करने का, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ आएगा। तो चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ी है। ओके, नेक्स्ट इज सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है, तो यहाँ पर आएगा नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है। सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है, तो स्टूडेंट्स प्याला का क्या होगा, प्याले। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्याला चेंज करके प्याले। तो सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं, ये जो हा है वो चेंज करके डॉट आ जाएगा है, तो आंसर बनेगा सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं। का को भी चेंज करना पड़ेगा, के आएगा, तभी हमारा सेंटेंस परफेक्ट होगा। आपको देख लेना है कि सेंटेंस हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम लोग रीड करेंगे ना तो मतलब समझ में आता है कि गलत है, तो उस हिसाब से आपको चेंज करना है। अभी यहाँ पर अगर मैं सिर्फ प्याला चेंज करती, सुकरात के लिए ये जहर का प्याले हैं, तो सेंटेंस सही लग रहा है क्या, नहीं सही लग रहा है। बट अगर मैं बोलूँ सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं, तो सेंटेंस सही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको एक बार देख लेना है। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। तो नाउ स्टूडेंट्स रूढ़ी का जो हम लोग चेंज करेंगे तो बन जाएगा रूढ़ियाँ, रूढ़ियाँ, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर ये जो है ये चेंज करके है बन जाएगा। फिर है परंपरा निरंतर गतिशील है, तो परंपरा चेंज होकर बन जाएगा परंपराएं, परंपराएं चेंज हो जाएगा परंपराएं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा रूढ़ियाँ स्थिर हैं, परंपराएं निरंतर गतिशील है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस आएगा। नाउ जो सिक्स्थ सेंटेंस है वो है उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। अब स्टूडेंट्स खूबियों का बनेगा खूबी, और जो कमियों है उसका बन जाएगा कमी। तो खूबी और कमी, बस इतना चेंज करना है, सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। उनकी समस्त खूबी कमी के साथ स्वीकार कर अपना ले, ऐसा सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट है वे तो रुपये सहेजने में व्यस्त थे। अभी वे का बन जाएगा वह, रुपये का बन जाएगा रुपया, और जो थे हैं उसका बन जाएगा था। तो हमारा जो सेंटेंस है वो आएगा वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था, ठीक है। ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं, तो यहाँ पर के बन जाएगा का और खतरे बन जाएगा खतरा, खाली दो चीज़ चेंज होगी। तो सेंटेंस बनेगा ओजोन विघटन का खतरा क्या क्या है। नेक्स्ट है शब्द में अर्थ छुपा होता है, तो शब्द को जब हम लोग चेंज करेंगे वचन तो बन जाएगा शब्दों में अर्थ छुपा होता है, ठीक है। होते का बन जाएगा होते, होता है ना तो होते बन जाएगा। तो हमारा सेंटेंस आएगा शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं, छुपा बन जाएगा छिपे। तो जो लास्ट फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं। नेक्स्ट है अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, तो ऐसा क्या हो जाएगा ऐसे, और उठाना क्या हो जाएगा उठाने, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ तक थी हमारी एक्सरसाइज। आई होप आपको पद समझ में आया होगा, साथ ही साथ जो भी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कराई वो समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं श्योरली रिप्लाई दूंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आ सेक्शन जो है वृंद के दोहे। बहुत ही सिंपल दोहे हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, वृंद जी ने लिखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।